नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, यहाँ पे अखिलेश यादव जो है वो सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं। पिता मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका था, उससे तो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा पॉज ले लिया था। अब देखिए कि यहाँ पे गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव है, उपचुनाव है, उसके लिए अखिलेश यादव एक दिन में 3 बयान दे रहे हैं। अब उस बयानों का अगर हम समीक्षा करें तो पहला बयान उन्होंने दिया था पुलिस को लेकर कि जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है वो गोला गोकर्णनाथ सीट पर सारे के सारे यादवों को निकाल रही है, उनको जबरदस्ती जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा है, ये उन्होंने बयान दिया था। दूसरा बयान दिया था कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो आजम खान को जबरदस्ती देखिए एक ऐसा गुनहगार बना रही है जो कि वो नहीं है। दूसरा आजम खान पे दिया था। और तीसरा देखिए जो अभी आज की घटना है, हालांकि वो कल शाम की घटना है, लेकिन आज सुर्खियां ज्यादा बन रही है उसकी कि मोरबी में जो पुल गिरा है उस पर बीजेपी की जो का भ्रष्टाचार है, जो उस पर देखे काफी सवाल उठाए थे अखिलेश यादव ने। इन तीनों बयानों की हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ देखिए डिबेट में प्रांशी मौजूद है। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिबेट में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनका निधन हो गया। अब वो सीट तो देखिए वैसे बीजेपी ही जीतेगी ऐसा बीजेपी वादा कर रही है, लेकिन हाँ, यहाँ पे अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, लेकिन वो सरकार पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ये सवाल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, आरोप ही लगा रहे हैं कि उनकी जो पुलिस है वो सारे यादवों को, यानी कि जितने भी पुलिसकर्मी है, यादव पुलिसकर्मी, उनको जबरन छुट्टी पर भेज रही है ताकि जो प्रत्याशी है, जो बीजेपी के गुंडा हैं, जो गुंडागर्दी करेंगे, वो आराम से गुंडागर्दी कर सके और जितना भी वोट बैंक बीजेपी को नहीं जा रहा वो अपने पाले में ला सके। तो इस पर आपका क्या विचार है कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ की पुलिस इतना कर सकती है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं पीयूष, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमेशा से ही राजनीति में देखने को मिल रहा है। बात रही अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से स्टार प्रचारक की लिस्ट में अपना नाम शामिल किए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे यही साबित होता है कि अखिलेश यादव अब अपनी रणनीति को अलग तरीके से करते हुए नजर आएंगे। जो सपा के संरक्षक रहे, यानी कि नेताजी, जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, उनके गुजर जाने के बाद उनसे उन्होंने जितना भी कुछ सीखा, शायद वो अब हमें देखने को मिलेगा। खुलकर अब वह सामने आएंगे अखिलेश यादव। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके से वह हुंकार भर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योगी सरकार के वक्त में कानून कितना सख्त नजर आता है, कितना नहीं नजर आता है, उसको लेकर वह क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आएंगे। गोला गोकर्णनाथ में जो अब उपचुनाव होने वाले हैं उनको लेकर जिस तरीके से अखिलेश के जो दावे रहे हैं, वो तो हमें वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि वह करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के क्या यहाँ पर फैसले होंगे, अखिलेश यादव यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि अखिलेश यादव के सामने इस वक्त तमाम बड़ी चुनौतियां हैं और पुराने मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव आयोग पर जिस तरीके से उन्होंने निशाना साध दिया था वो सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से अब एक्टिव हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर खामियां निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की। क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अंदर जितना भी कुछ बीजेपी के खिलाफ भरा हुआ है वह पूरी तरीके से यहाँ पर जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए पीयूष, तो जाहिर सी बात है बीजेपी अपना काम कर रही है, सपा अपना काम कर रही है। वो वक्त के साथ साथ हम देखेंगे कि कौन क्या कुछ करके दिखाएगा यहाँ पर कानून के लिहाज से। नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे देखिए कौन क्या कुछ करके ये तो पता चली जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो उन्होंने आजम खान को लेकर भी देखिए टिप्पणी की है। और इसमें तो देखिए, इसमें कोई बयान नहीं दिया, सीधा सीधा आरोप लगाया कि देखिए आजम खान, हाँ, साजिश रची जा रही है और आजम खान बेगुनाह है, उनको जानबूझकर ताकि बीजेपी के खिलाफ एक बढ़िया कह सकते हैं कि माइनॉरिटी को लेकर, क्योंकि आजम खान की माइनॉरिटीज में काफी पैठ है, जो मुस्लिम वोट बैंक है आजम खान के बिल्कुल देखिए ताल्लुक रखता है, उनसे वोट भी करता है आजम खान को। तो यहाँ पे अगर आजम खान जैसा देखिए तुर्रम खान, जो अगर सपा से चले जाता है, उनकी विधायकी तो खैर रद्द होगी, चले ही जा चुके हैं, वो तो अब है नहीं, तो अब बीजेपी को इससे फायदा डायरेक्ट होगा, ये आरोप लगाया। आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, जाहिर सी बात है आजम खान एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। भला जो नेता जेल में भी रहे और उन्होंने फिर भी चुनाव जीते, ये बहुत ही बड़ी ताकत मानी जाती है आजम खान के लिए, आजम खान की सपा के लिए। तो जाहिर सी बात है मुलायम सिंह यादव उनको किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहते थे। और अखिलेश यादव जिस तरीके से आजम के सपोर्ट में अब खुलकर बात रखते हुए नजर आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव उस वक्त क्यों खुलकर नहीं बोल रहे थे जब वह सीतापुर जेल में थे। उस वक्त शिवपाल सिंह यादव
यादव पूरी तरीके से आगे थे। शिवपाल सिंह यादव पर वह इनडायरेक्टली ताने कसते हुए नजर आते थे, लेकिन आज आजम खान के साथ वह इस तरीके से क्यों खड़े हुए हैं साथ में? क्योंकि आजम खान से वह मुलाकात करने भी पहुंचते थे अस्पताल में जब वह एडमिट थे, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए, आजम खान की नाराजगी को देखते हुए वह नहीं बोलते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर भी एक सियासी समीकरण यही बन रहा है कि साल 2012 से शिवपाल सिंह यादव जो अलग थलग पड़े हुए हैं और दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव अब अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आजम को वह पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी से जाने नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त दावा ये किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको याद दिला देती हूँ, जब सीतापुर जेल में आजम खान बंद थे, जब उनकी रिहाई की बातें चल रही थी, उस वक्त ये कहा गया था कि आजम की तरफ से 2 शर्तें रखी गई हैं कि या तो रामपुर सीट से यहाँ पर परिवार के किसी एक सदस्य को आगे किया जाए, या फिर नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उन्हें सौंप दिया जाए। तो नेता प्रतिपक्ष के पद पर तो खुद अखिलेश यादव है, तो नहीं लगता कि वो उन्हें सौंपेंगे। लेकिन अब लगता है जब पार्टी में कोई ऐसा वरिष्ठ नेता नजर नहीं आ रहा है जो मुस्लिम वोट बैंक को संभाल रखे, क्योंकि आजम की वजह से, आजम के लिए जब अखिलेश बोल नहीं रहे थे पीयूष, उस वक्त मुस्लिम नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम उस फैक्टर को बखूबी समझ सकते हैं। यादव वोट बैंक को बढ़ावा ना सिर्फ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने दिलाया, बल्कि शिवपाल सिंह यादव बेहद अहम हिस्सा माने जाते हैं। शिवपाल पहले से ही अलग है, साइडलाइन किए जा चुके, स्टार प्रचारक की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने साफ तौर पर शायद इस वजह से कहा हो, नेताजी के लिहाज से उन्होंने कहा हो, चाहे इस वजह से कहा हो कि अखिलेश यादव को अभी इतना तजुर्बा नहीं है, इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि जिम्मेदारी मिलेगी और मौका मिलेगा तो वह बखूबी निभाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव स्टार प्रचारक की लिस्ट से उन्हें बाहर कर चुके हैं। अब बचते हैं यहाँ पर आजम खान। आजम खान को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि विधायकी उनकी जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनकी बहू सिद्रा अदीब को आगे किया जा सकता है। सिद्रा अदीब ने सीतापुर जेल में आजम खान के बंद रहते हुए कहा था कि उपचुनाव होंगे, रामपुर सीट से अगर समाजवादी पार्टी उन्हें उतारना चाहेगी तो वह चुनाव लड़ेंगी। तो एक बार फिर से सिद्रा अदीब को लेकर सोशल मीडिया पर मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजम खान को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे अखिलेश। इसी वजह से आज वह खुलकर बीजेपी के समक्ष अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। और वही बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, साथ ही साथ AIMIM भी लगातार ऑफर देती हुई नजर आई थी आजम को। तो मुस्लिम वोट बैंक को गंवाने के लिए मुझे नहीं लगता कि आजम को इस पार्टी से बाहर कर देंगे अखिलेश यादव। नहीं, बिल्कुल देखिए, आपने जैसे बात बताई हमें, तो इससे तो देखिए साफ यही निकलता हुआ निष्पक्ष ये निकला है कि जैसे अगर बात करें निष्पक्ष, तो देखिए यही निकलता हुआ नजर आ रहा है कि आजम खान का यूज करने के लिए अखिलेश यादव सबसे पहले, लेकिन वहीं अगर पद देने की बात आई तो देखिए पीछे कर दिया उनको। और इसी वक्त पे देखिए उनके बेटे भी काफी नाराज हुए थे, काफी भाषणबाजी की थी। लेकिन अब देखिए अगले और आखिरी सवाल पे मैं आता हूं आपके पास प्राची, की मेनपुरी की सीट खाली हो चुकी है, मुलायम सिंह यादव जा चुके हैं। अब मेनपुरी पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपकी नजरों में कौन लग रहा है? अगर हम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को देखें तो इन दोनों में से कौन लगेगा? क्योंकि अखिलेश यादव देखिए मेरे ख्याल से अपने आप को ही पिता की सीट पर अपने आप को रखेंगे, लेकिन हाँ, शिवपाल यादव भी देखिए दावा ठोक सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? देखिए, मैनपुरी सीट की अगर बात है, शिवपाल ने पहले ही अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया। जब उनसे ये पूछा गया कि अध्यक्ष पद की कमान अगर उन्हें सौंपी जाए तो वह क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा, प्रसपा को। अब दूसरी ही दिन उन्होंने कह दिया कि जिम्मेदारी मिलेगी, मौका मिलेगा तो बखूबी निभाएंगे। इससे पहले भी वह मैनपुरी सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके थे नेताजी के वक्त में, लेकिन उन्होंने कहा था कि नेताजी जब तक हैं तब तक इस सीट पर चुनाव लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं है। वाकई में बीजेपी भी खुलकर नहीं आती थी, लेकिन आज बीजेपी खुलकर सामने आ रही। बीजेपी कह रही है कि नेताजी के सम्मान में हमने कभी चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन अब मैनपुरी सीट पर कमल खिलेगा। अब बात आती है यहाँ पर वर्चस्व के बारे में, क्योंकि मैनपुरी सीट जो है वो एक तरीके से यादव कुनबे के लिए, उनके लिए गढ़ कही जाती है। अब अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी अपने पिता को वापस नहीं किए थे, तो जाहिर सी बात है पीयूष, हम समझ ही सकते हैं कि अखिलेश यादव जो परिवारवाद के खिलाफ नजर आते हैं, हमेशा ही जो परिवारवाद को दूर रखते हुए चलते हैं बीजेपी की तरह ही, तो अखिलेश यादव को लेकर यही दावे किए जा रहे हैं। यदि वह खुद आगे आते हैं तो करहल सीट से और नेता प्रतिपक्ष के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। 2 पद उन्हें गंवाने पड़ेंगे, लेकिन शायद वह गंवा भी सकते हैं क्योंकि उनके पिता की सीट है और यहाँ पर उस वर्चस्व को उन्हें कायम रखने के लिए फैसला ले भी वह सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव को वह साइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो अखिलेश शायद ही शिवपाल को आगे करे। लेकिन बात यहाँ पर आती है डिंपल यादव, धर्मेंद्र सिंह यादव, तेज प्रताप सिंह यादव और अक्षय यादव को लेकर। तेज प्रताप और धर्मेंद्र यादव पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं नेताजी के समय में, और उन्होंने वाकई में जनता के दिल को जीत रखा था उस वक्त।
तो फिलहाल यही दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को वह जरूर आगे करना चाहेंगे, लेकिन डिंपल यादव को वह आगे करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर फिलहाल देखा जाए तो संशय बरकरार है फिलहाल तो देखिए यहाँ पे प्रांजि ने कितनी अच्छी तरह बताया कि कैसे अखिलेश यादव का जो कुनबा है उसमें शिवपाल यादव देखिए अहम भूमिका तो निभाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव शायद हो सकता है कि जो तेज प्रताप यादव है उनको थोड़ी सी देखिए तवज्जो दे दे शिवपाल के वजह। बहरहाल देखना ही होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब किस ओर करवट लेती है, क्योंकि गोला कोकरनाथ सीट के साथ ही मैनपुरी भी है, रामपुर भी है, काफी और सीटें जिन पे उपचुनाव होने हैं। अब देखा जाएगा कि यहाँ पे अखिलेश यादव जीतते हैं, बीजेपी जीतते हैं, या फिर देखिए कोई निर्दलीय आके ये बाजी मार लेता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।